नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 10 वेलनेस डेज के दिवस 7 की गतिविधियां। देखिए, इससे पहले 6 दिवस की गतिविधियां मैं अपने इस YouTube चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। उनके वीडियोज जरूर देखिएगा, लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बात यहाँ पर वेलनेस दिवस 7 की गतिविधियों की होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। देखिए, वेलनेस दिवस 7 गतिविधियां जो है वो हर एक तिथि निर्धारित की गई, हर एक गतिविधि जो भी दिवस वाइज होनी है उसी क्रम में ये दिवस 7 की गतिविधि 17 जनवरी 2026 को होनी है। किसी कारणवश यदि अवकाश पड़ जाता है, चाहे किसी प्रकार का भी अवकाश हो, तो आगामी शनिवार में ये गतिविधि करानी होगी। गतिविधि नंबर 1, जो गतिविधि नंबर ये 7 है, मतलब दिवस 7 की ये पहली गतिविधि होगी, लेकिन क्रम संख्या 7 होगी जो मॉड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो गतिविधि 7 में विद्युत उपकरणों से परिचय। गतिविधि का प्रकार आंतरिक इंडोर, समय अवधि 2 घंटे, विकसित कौशल में अवलोकन, सृजनात्मकता, नवाचार, उत्तरदायित्व की भावना, तार्किकता एवं दैनिक जीवन में विज्ञान का अनुप्रयोग करने का कौशल आदि। उद्देश्य विद्युत से चलने वाले सामान्य उपकरणों एवं उनकी कार्यप्रणाली पर समझ विकसित कर सकेंगे। विद्युत उपकरणों के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान्य टूल्स को जान सकेंगे। आवश्यक सामग्री में सामान्य विद्युत उपकरण, सामान्य विद्युत औजार यानी टूल्स, अन्य सहायक सामग्री यथा स्विच, सॉकेट, तार, प्लग और टेस्टर इत्यादि। शिक्षकों के कार्य दैनिक जीव उपयोग के लिए विद्युत उपकरणों के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की गई। सामान्य या घरेलू विद्युत उपकरणों की सामान्य कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। सामान्य या घरेलू विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग पर चर्चा की गई। सामान्य या घरेलू विद्युत उपकरणों को चलाने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री से परिचित कराया गया। यदि वीडियो तेजी से मूव करे तो इसे पॉज करके इस कंटेंट को नोट कर लीजिएगा। आगे है फिर विद्यार्थियों के कार्य। सामान्य या घरेलू विद्युत उपकरणों की कार्यप्रणाली को जाना गया। सामान्य विद्युत उपकरण उपयोगार्थ औजारों के सुरक्षित उपयोग से परिचित हुए। उपकरणों में विद्युत धारा के प्रवाह की कार्यप्रणाली की सामान्य समझ विकसित की गई। कार्यविधि विद्यार्थियों को सामान्य घरेलू विद्युत उपकरणों का उपयोग करना बताया गया। विद्यार्थियों को उन सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराया गया जिनके आधार पर विद्युत उपकरण संचालित होते हैं। विद्यार्थियों को सामान्य या घरेलू विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग से परिचित कराया गया। कृत्रिम परपथ के माध्यम से धारा के प्रवाह और उपकरण संचालन को समझाया गया। कुछ सामान्य सरल विद्युत सामग्री यथा प्लग, सॉकेट, तार इत्यादि को खोलना, जोड़ना और अलग करना बताया गया। विद्यार्थियों को उक्त विषय वस्तु पर लेख रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए गए। मूल्यांकन में प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: अवलोकन, तार्किक चिंतन, संज्ञानात्मक कौशल, टीम भावना, अनुशासन। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या, रिपोर्ट लिखने आदि कौशलों के माध्यम से वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक टूल्स निर्माणकर्ता, इलेक्ट्रीशियन। इस गतिविधि के 2 चित्र यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर गतिविधि में सम्मिलित लोगों की डिटेल्स में क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर लेंगे। इस तरह से ये प्रथम गतिविधि दिवस 7 की हुई। गतिविधि नंबर दूसरी क्रमांक होगा 24 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक पोट्री, वो गो ग्रीन या पत्ते से एक बर्तन बनाना। गतिविधि का प्रकार आंतरिक इंडोर, समय अवधि 4 घंटे, विकसित कौशल अवलोकन, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, मनोज्ञात्मक, भारतीय स्थानीय परंपराओं का ज्ञान एवं समूह कार्य कौशल आदि। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक हो सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इको फ्रेंडली वस्तुओं का निर्माण व उपयोग कर सकेंगे। आवश्यक सामग्री में डाक की पत्तियां, पलाश की पत्तियां, महुआ की पत्तियां, केले की पत्तियां, लकड़ी या नीम के सीके, सूती धागा इत्यादि। शिक्षकों के कार्य अध्यापक द्वारा सभी विद्यार्थियों को पूर्व में सूचित किया गया जिससे विद्यार्थी सामग्री की व्यवस्था कर सकें। सभी विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटा गया। अध्यापक द्वारा पत्तों के बर्तन बनाने में कुशल विशेषज्ञ को उस विद्यालय में बुलाया गया और विद्यार्थियों को विभिन्न पत्तों से बर्तन बनाना सिखाया गया। विद्यार्थियों के कार्य शिक्षक द्वारा बताई गई सामग्रियों की सूची बनाई गई, समस्त सामग्री एकत्र की गई, शिक्षक एवं विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। कार्याविधि फिर आता है, हाथ से सांचा अथवा प्रेशर मशीन से कटोरी आदि बनाने की विधि का प्रदर्शन किया गया। आप अपने निर्देशन में विद्यार्थियों को पत्तों की कटोरी, प्लेट आदि बर्तन निर्माण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया गया। तैयार उत्पाद की पैकिंग करवाई गई व मार्केटिंग संबंधी जानकारी दी गई। गो ग्रीन से संबंधित अन्य व्यवसायों के विषय में विद्यार्थियों से चर्चा की गई। विद्यार्थी द्वारा गतिविधि से प्राप्त अनुभवों को लिपिबद्ध किया गया। मूल्यांकन
प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: सृजनात्मकता, सहभागिता, अवलोकन, प्रतिभागिता इत्यादि। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता: विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन आदि कौशलों को विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: गृह उद्योग, पर्यावरणविद, पर्यावरण संरक्षण, एनजीओ, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधक और विपणनकर्ता या व्यापारी इत्यादि। गतिविधि से जुड़े हुए 2 चित्र यहाँ पेस्ट करेंगे और जो सम्मिलित लोग हुए हैं उनको क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर के साथ उनका ये लेखन कार्य पूर्ण करेंगे। तो ये दिवस 7 में दूसरी गतिविधि संपन्न हुई। अब इसी दिवस 7 में तीसरी गतिविधि, गतिविधि क्रमांक 10 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, नाम हाइड्रोलिक आर्म या रोबोटिक आर्म। गतिविधि का प्रकार आंतरिक इंडोर। समयावधि 3 से 4 घंटे। विकसित कौशल समस्या समाधान, रचनात्मकता एवं समूह कार्य आदि। उद्देश्य विद्यार्थी हाइड्रोलिक सिस्टम की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थियों में सहयोग एवं सामूहिक भावना का विकास हो सकेगा। आवश्यक सामग्री में चयनित सिरिंज 10, ठीक है, यहाँ पे पीस होंगे या 20 पीस, ठीक है, ये शब्द का थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद प्लास्टिक ट्यूब 1 मीटर, कार्डबोर्ड 2 से 3 शीट, आइसक्रीम स्टिक्स 10 से 15, हॉट ग्लू गन स्टिक्स, कॉपर का तार, पानी, कैंची, कटर, पेंसिल और स्केल, रंगीन टेप या पेंट वैकल्पिक है इत्यादि। शिक्षक के कार्य विद्यार्थियों को हाइड्रोलिक सिस्टम बनाने का वीडियो दिखाई गई और इसके वास्तविक जीवन में उपयोग के विषय में बताया गया। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित किया गया ताकि वे मिलकर प्रोजेक्ट या मॉडल बना सकें। आवश्यक सामग्री को प्रत्येक समूह में वितरित किया गया और उसके उपयोग विधि बताई गई। प्रत्येक समूह का यथासंभव सहयोग किया गया और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की गई। गतिविधि के समस्त उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग सुनिश्चित किया गया। विद्यार्थियों के कार्य शिक्षक के निर्देशों का पालन किया गया। हाइड्रोलिक सिस्टम बनाने का वीडियो ध्यानपूर्वक देखा गया। विभिन्न उपकरणों पर सावधानीपूर्वक प्रयोग किया गया। कार्यविधि सबसे पहले एक पेपर पर हाइड्रोलिक आर्म का डिजाइन बनाया गया। कार्डबोर्ड की मदद से आर्म के हिस्सों को काटा गया, जैसे बेस, आर्म, ग्रिपर आदि। चित्रानुसार एक स्थिर संरचना बनाने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स और कार्डबोर्ड को जोड़ा गया। सिरिंज को प्लास्टिक ट्यूब से जोड़ा गया और इसमें पानी भरा गया। आइसक्रीम स्टिक्स और कार्डबोर्ड के हिस्सों को हॉट ग्लू गन की मदद से जोड़ा गया। सिरिंज और ट्यूब को आर्म के विभिन्न हिस्सों से जोड़ा गया ताकि वे एक दूसरे को संचालित कर सकेंगे। सभी हिस्सों को जोड़कर आर्म का निर्माण किया गया। हाइड्रोलिक आर्म का परीक्षण किया गया और देखा गया कि यह सही से कार्य कर रहा है या नहीं तथा आवश्यकता अनुसार समायोजित किया गया। मूल्यांकन में प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया: प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली, डिजाइन और क्रिएटिविटी, समूह कार्य, समस्या समाधान, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद व्यावसायिक, ठीक है, ये थोड़ा शब्द ऊपर चला गया है तो व्यावसायिक शब्द को सही से कर लीजिएगा। व्यावसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को समझाया गया कि अवलोकन, विश्लेषण, रचनात्मकता, रिपोर्ट लिखने आदि कौशलों को विकसित करके वे भविष्य में अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित व्यवसायों को अपना सकते हैं: टॉय इंडस्ट्री, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आदि। गतिविधि से जुड़े हुए 2 चित्र पेस्ट कर देंगे और फिर क्रम संख्या, नाम, पद और हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे जो भी गतिविधि में सम्मिलित हुई। फिर इसी दिवस 7 की गतिविधियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब बैगलेस दिवस 8 की गतिविधियां शुरू होंगी। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बैगलेस दिवस 8 में कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और इसका रजिस्टर कार्य कैसे करना है। तो बैगलेस दिवस 7 की गतिविधियों का कार्य मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।